हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है कि जीआईसी 2017 में जो पेपर आया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे यह सेट डी है और एक यहाँ पे जो है कि बुकलेट में टोटल 120 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क का है और जो है क्या है फिफ्थ जो 1/5 जो है माइनस मार्किंग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यह जो क्वेश्चन है विच वन इज नॉट इंडेंजर्ड, इसमें से कौन सा जो है इंडेंजर्ड नहीं है? एशियाटिक वाइल्ड एस, एड्री एड्री, लायन टेल्ड मकाओ, एडेक्स एंटीलोप। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं नॉट इंडेंजर्ड कह रहा है, ठीक है, नॉट इंडेंजर्ड कह रहा है, तो एशियाटिक वाइल्ड एस जो है यह इंडेंजर्ड में आता है, इद्री इद्री भी इंडेंजर्ड में आता है और यह जो है लायन टेल्ड मकाओ यह भी इंडेंजर्ड में आता है और एडेक्स एंटीलोप यह जो है इंडेंजर्ड में नहीं आता है। और इसके क्वेश्चन में मींस कि इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप बताइए कि एडेक्स एंटीलोप जो है यह जो एडेक्स एंटीलोप है यह क्या इंडेंजर्ड है या नहीं है? ठीक है, तो आप यहां से बता सकते हैं, अगर बता सकते हैं तो जरूर बताइए। तो जो यह एडेक्स जो एंटीलोप है यह क्या है? यह अफ्रीका का हॉर्न, लॉन्ग हॉर्न होते हैं, ये कैटल है और इसके थिन लेग होते हैं दैट कैन वे, और यह जो है बहुत तेजी से दौड़ सकता है। ठीक है, यह रूमिनेंट में आता है और इंडिजिनस है अफ्रीका का और यूरेशिया का। ठीक है, और यह जो है इंडेंजर्ड में नहीं आता है। मुझे जितनी जानकारी है उसके हिसाब से यह जो है इंडेंजर्ड में नहीं आता है। जो एंटीलोप है यह जो है एडेक्स एंटीलोप इंडेंजर्ड में नहीं आएगा, यह रूमिनेंट में आता है। अफ्रीका और यूरेशिया का जो है क्या है वाइल्ड एनिमल है और यह जो है इसमें पोंग हॉर्न, जो लंबी लंबी हॉर्न होती है उसको पोंग हॉर्न कहते हैं। यह नॉर्थ अमेरिका में भी पाया जाता है, अमेरिकन एंटीलोप भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी लगभग सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट जो है आर एरियाज विथ, कौन से एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट मानते हैं? तो पहला ऑप्शन है लिटिल बायोडाइवर्सिटी होगी तो उसे हम हॉट स्पॉट कहेंगे, या फिर जहां पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होगी उसे हम हॉट स्पॉट कहेंगे, या मैक्सिमम कंजर्वेशन होगा या लिटिल कंजर्वेशन। तो देखिए किसी भी चीज का हॉट स्पॉट वो होता है जहां पे वो चीज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया को हम क्या कहेंगे? उसको हम हॉट स्पॉट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग्ड लिबरल इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड इज लाइकली टू क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ। अब यहाँ पे देखिए प्रोलॉन्ग्ड जो है, प्रोलॉन्ग्ड लिबरल इरिगेशन,
मीन्स कि बहुत समय तक अगर हम एग्रीकल्चरल फील्ड को अच्छे से क्या करते हैं, इरिगेशन नहीं करते हैं, मीन्स कि सिंचाई अच्छे से नहीं करेंगे अगर किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड की, तो हमें किस तरह की समस्या झेलनी पड़ेगी। सॉइल जो है वो एसिडिटी उसमें ज्यादा हो जाएगी, एल्कलिनिटी ज्यादा हो जाएगी, या सैलिनिटी ज्यादा हो जाएगी, या मेटल टॉक्सिसिटी। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो है कि उस सॉइल में जो है कि सैलिनिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसलिए किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड का प्रॉपर जो है इरिगेशन जो है जरूरी होता है। तो टाइम टाइम पे हमें जो है अपने एग्रीकल्चरल फील्ड को, जिसमें कि हम क्रॉप लगाते हैं, तो जो है कि उसका प्रॉपर जो है क्या है, वाटर उसको लंबे समय तक उसका जो है कि उसका अगर वाटर नहीं दिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इरिगेशन जो होता है उसमें वाटर बहुत बड़ी मतलब कि इरिगेशन बहुत ही जरूरी होता है। और एक जो है कि रेगुलर इंटरवल पे हमें जो है कि सिंचाई करते रहनी चाहिए अपने फील्ड की, ठीक है। हाँ, तो जितना ज्यादा से ज्यादा जो है कि वाटर जो है इंटर करता है जाइलम वेसल के थ्रू प्लांट में, तो उतना ही सॉइल जो है तो उतना ही तो जैसे क्या कह रहा है ना कि अगर हम वाटर नहीं देंगे ज्यादा तो क्या होगी कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, अगर हम पूरा वाटर नहीं देंगे तो क्या होगा, जो वाटर है जाइलम वेसल के थ्रू मिट्टी से वो कहाँ चला जाएगा, प्लांट्स में चला जाएगा जाइलम के थ्रू, और मिट्टी जो होगी, सॉइल जो होगी, उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन जाएगा फिर जो है कि वाटर क्लॉगिंग की सिचुएशन आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बना, एक नियम बना, इंडिया में वो कब बना, तो इंडिया में बना है वो 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट इज कनेक्टेड विद। जो चिपको मूवमेंट था वो क्या था, प्लांट ब्रीडिंग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, या प्रोजेक्ट टाइगर पे। तो देखिए जो चिपको मूवमेंट था यह जो था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए था। तो चिपको मूवमेंट में जो था कि यह फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए था। रीता बहुगुणा जो थी उन्होंने वो पूरे फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट वो कम्युनिटी थी। और जब कुछ अंग्रेजों ने उसको काटना शुरू किया फॉरेस्ट को, तो क्या उन्होंने तो गांव के लोगों ने, रीता बहुगुणा और बहुत सारे लोगों ने जो है कि प्लांट से खुद को चिपक गए, मतलब प्लांट को पूरी तरह से मतलब कि हग कर लिया और उसे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए इसे हम चिपको मूवमेंट कहते हैं। इसलिए इसे हम चिपको मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि वो प्लांट से जाके चिपक गए थे और उन्होंने फॉरेस्ट को काटने नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइन एज इट पासेस फ्रॉम द लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल। देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे कि कोई भी प्लांट है वो जो है क्या सन की लाइट में अपना भोजन बनाता है, और उसके अंदर जो है एनर्जी जो है, जो सन की लाइट है, जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म में संचित होती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एनिमल जो है वो जो है कि अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, प्लांट के ही किसी न किसी पार्ट से वो अपने लिए भोजन लेते हैं, चाहे वो लीफ को खाएं, पूरे प्लांट को खाएं, या फ्लावर फ्रूट को खाएं, सीड को खाएं।
तो इस तरह से प्लांट से ही वो अपना भोजन लेते हैं। तो प्लांट जितनी भी एनर्जी को संचित करता है वो 100% हो गया, तो उसके बाद जो प्लांट्स को खाते हैं उनमें जो है एनर्जी जो है 10% ही जाती है। अगर 100 प्लांट ने संचित किया तो उसका 10% ही जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाता है, और एनर्जी जो है कि डिक्लाइन हो जाती है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे। तो यह कौन से नियम को फॉलो करती है, यह जो एनर्जी का डिक्लाइन है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक पास होने में? तो यह जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट फूड चेन इन ग्रासलैंड? ग्रासलैंड में सबसे पहले क्या होगा? ग्रास होगा। ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नैक खाएगा। अब देखिए बाकी सारे ऑप्शन जो है आप पहले ही देख के समझ सकते हैं। ग्रास को स्नैक तो खाएगा नहीं, ग्रास को उल्फ तो उल्फ तो खाएगा भी, तो जो है उल्फ को डियर तो खाएगा नहीं। तो इस तरह से बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो डिकम्पोजर में आ जाता है। बैक्टीरिया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हुआ ही नहीं, तो इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8, ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्री इज? देखिए बहुत सारे टाइप के ग्रासलैंड पाए जाते हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर के देशों में। जैसे कि अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्री, तो ये जो है सवाना ग्रासलैंड होते हैं जो स्कैटर्ड ट्रीज के साथ में पाए जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है चेवरॉन बोन इज फाउंड इन। जो चेवरॉन बोन होता है वो किस में पाया जाता है? रेप्टाइल, एप्स, मैमल और एम्फीबियन में। तो चेवरॉन बोन जो होता है यह जो है रेप्टाइल्स में ही पाया जाता है। यह जो है कि वाई शेप्ड बोन होती है, ठीक है, वाई शेप्ड बोन होती है, उसी को हम चेवरॉन बोन कहते हैं। तो यह जो होती है वेंट्रल साइड पे होती है, वेंट्रल साइड पे टेल वर्टिब्रा के, और यह जो होती है क्या होती है? वाई शेप्ड होती है, ठीक है, वाई शेप्ड चेवरॉन बोन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिया हुआ है रेप्टाइल, एप्स, मैमल एंड एम्फीबियन। तो देखिए जो जीआईसी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर जो है कि किंगडम से, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को अच्छे से तैयार करेंगे। एक एक लाइन, एक एक चीज को अच्छे से जब तैयार करेंगे तो आपके पास होने के चांसेस जो है ज्यादा रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पिट्यूटरीन इज मेड अप ऑफ। जो पिट्यूटरीन है ये हार्मोन को ही मिला के बना है, तो यह जो है किससे मिला होता है? LH प्लस FSH को कहते हैं पिट्यूटरीन, या फिर एड्रिनलिन प्लस नॉर एड्रिनलिन को कहते हैं पिट्यूटरीन, वैसोप्रेसिन प्लस ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। डी हो गया, नन ऑफ दी। आंसर हो जाएगा हमारा वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन को मिला के हम पिट्यूटरीन कहते हैं। जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके एडिनो हाइपोफाइसिस से नहीं, एडिनो हाइपोफाइसिस से नहीं, न्यूरो हाइपोफाइसिस से, मींस की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो दो हार्मोन वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन को ADH भी कहते हैं, जो निकलते हैं वो जो है दो हार्मोन, इनको मिला के पिट्यूटरीन कहते हैं। ड्रैकुला हार्मोन इज अनदर नेम ऑफ। जो ड्रैकुला हार्मोन है वो मेलेटोनिन का ही दूसरा नाम है। अगर इस क्वेश्चन में मैं गलत हूँ आंसर तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए, लेकिन मुझे तो जो समझ आया है, जो भी मैंने सर्च किया है, तो उसमें आंसर जो है मेलेटोनिन ही होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन। तो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले जो है किस में पाया जाएगा, कैमल, रैबिट, रैट या ह्यूमन में। तो देखिए जो भी डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं तो वहां पे लॉजिक ये हो जाता है कि जो भी डेजर्ट में एनिमल पाए जाते हैं उनको हमेशा जो है पानी की कमी पानी की कमी फेस करनी होती है, और जब वाटर की कमी होती है तो वाटर की कमी को दूर करने के लिए इनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले होता है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लूप ऑफ हेनले जो होता है बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। इससे क्या होता है कि वाटर जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा कैमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स जोन इज फाउंड इन थायराइड ग्लैंड, किडनी या एड्रिनल ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड। तो एक्स जोन जो है किस ग्लैंड में पाया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। नेक्स्ट है, सिकाट्रिक्स इज रूडिमेंट्री इन। सिकाट्रिक्स जो होता है यह एप्स में जो है कि यह रूडिमेंट्री हो जाता है, नेक्स्ट है हमारा, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड, रेप्टाइल, फिश या मैमल। तो आपको पता ही है बर्ड, रेप्टाइल, फिश में एक्सटर्नल ईयर तो कुछ दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर जो है मैमल ही होगा। मैमल में ही क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन इन्फ्लुएंस पिजन क्रॉप सैक। वो हार्मोन जो कि पिजन के क्रॉप सैक को इन्फ्लुएंस करता है वो कौन सा है, LH है, FSH है, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन। आंसर हो जाएगा हमारा प्रोलैक्टिन। क्रॉप जो होता है पिजन का वो जो है वहां से क्या होता है, मिल्क सिक्रीशन होता है, और यह जो है पिजन के मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो यह जो है कौन सा हार्मोन इसको इन्फ्लुएंस करेगा, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है, द एक्सक्रीशन इन बर्ड इज। जो बर्ड्स होती हैं उनमें एक्सक्रीशन किस तरह का होता है, यूरिकोटेलिक होता है, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक या गुआनोटेलिक। अब देखिए यूरिकोटेलिक कौन से हो जाएंगे, जो यूरिकोटेलिक मींस की यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन करते हैं, जो भी उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है तो उसे हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। एमिनोटेलिक वो होते हैं जो अमोनिया के फॉर्म में अपने वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं। यूरियोटेलिक वो होते हैं जो यूरिया के रूप में करते हैं, और गुआनोटेलिक वो होते हैं जो गुआनिन के रूप में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि जितने भी पानी में पाए जाने वाले जो एनिमल हैं ज्यादातर वो अमोनिया के रूप में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं, क्योंकि अमोनिया, थोड़ी सी भी अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए उसे बहुत डाइल्यूट करना पड़ता है, और उसके लिए बहुत ही ज्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, जो कि संभव हो पाता है पानी में रहने वाले एनिमल्स के लिए। लेकिन जो यूरिक एसिड होती है ना, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ही कम वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जो बर्ड्स वगैरह होते हैं और रेप्टाइलिन में जो है यूरिक एसिड के रूप में होता है, और यूरिया जो होता है इसको भी वाटर की जरूरत पड़ती है लेकिन ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है यूरिकोटेलिक हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फोरामेन ऑफ मोनरो कम्युनिकेट। तो फोरामेन ऑफ मोनरो जो है कम्युनिकेट करता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, थर्ड वेंट्रिकल को विद द लैटरल वेंट्रिकल। नॉर्मल स्टमक इज मेड अप ऑफ। तो कोई भी स्टमक जो होता है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, उसमें क्या क्या, कार्डियक होता है, फंडस और पाइलोरिक होता है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। तो इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ एड्रिनल कॉर्टिन रिजल्ट इन। तो आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट एडिसन ने किया था कि जब एड्रिनल ग्लैंड के ऊपरी भाग को, कॉर्टेक्स को कट करके निकाल देते हैं तो उस मनुष्य में क्या हो जाता है, एडिसन डिजीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 पिट्यूटरी इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस एंड पिनियल इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे इपीफाइसिस हो जाएगा। देखिए बहुत सारी जो ग्लैंड है उनके 2-2, 3-3 या 4-4 नाम है, तो एक ही जो नाम है उसी से नहीं पूछता है, कोई भी नाम से वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है, साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन इन वर्टिब्रेट। जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें साउंड प्रोड्यूसिंग जो आर्गन होता है क्या होता है, लैरिंग्स होता है।
विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन जो है इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड विच हॉर्न इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीलोप। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि कौन सा हॉर्न जो है एंटीलोप का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंटीलोप है उनमें प्रोंग हॉर्न पाया जाता है। जो एंटीलोप होते हैं जो कि अफ्रीका और यूरेशिया के क्या है में ज्यादा पाए जाते हैं, उनमें प्रोंग हॉर्न पाया जाता है। मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जो मेमोरी ग्लैंड होती है ये क्या होती है, यह मेमोरी ग्लैंड जो होती है स्यूडोरिफिक ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड या मीबोमियन ग्लैंड या नन। तो देखिए हमको तो इतना पता है कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। स्वेट ग्लैंड को ही और क्या कहते हैं बताइए, मेमोरी ग्लैंड को ही तो देखिए मेमोरी ग्लैंड जो होती है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड जो होती है, और स्वेट ग्लैंड को और क्या कह सकते हैं बताइए। तो आई थिंक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे नन टिक कर देंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो या फिर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर से बताइए कमेंट करके। ए बिडर्स कैनाल इज फाउंड इन, बिडर्स कैनाल जो है यह किस में पाया जाता है। यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। एप्स है पहला ऑप्शन, एप्स है दूसरा है रेप्टाइल, और रेप्टाइल तीसरा है मैमल, और चौथा है एम्फीबियन। तो यहाँ पे जो होता है बता दूं मैं आपको, बिडर कैनाल जो है प्रेजेंट होता है इनसाइड किडनी ऑफ द फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है क्या हो गया, एम्फीबिया हो गया, ठीक है। यह जो है इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस विया नंबर ऑफ वासाइफ्रेंसिया, वासाइफ्रेंसिया ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल एंड द बिडर्स कैनाल इज connected to longitudinal collecting tubule by means of the number of transverse collecting duct and help in passing of the sperm, ठीक है। It communicate with ureter which leave the kidney near its kind end and open into the cloaca। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीबिया हो जाएगा, क्योंकि बिडर्स कैनाल जो है कहाँ पे ओपन होता है। अरे बिडर्स कैनाल जो है किसमें पाया जाता है, किडनी ऑफ एम्फीबियम, किडनी ऑफ फ्रॉग में। सिनसैक्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सिनसैक्रम बोन जो है किसमें पाई जाती है, सिनसैक्रम किसमें पाई जाती है, यहाँ पे आपको ये बताना है। यह भी एनिमल किंगडम से क्वेश्चन हो गया। तो यह जो है पाई जाती है फ्रॉग में, कि फिश में, कि लिजर्ड में, कि बर्ड में, ठीक है। तो सिनसैक्रम जो है यह बर्ड में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, बर्ड में या फिर डायनासोर्स वगैरह में भी पाई जाती थी। नेक्स्ट है हमारा कि पॉइजनस ग्लैंड जो होती है आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जो पॉइजनस ग्लैंड होती है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पैरोटिड ग्लैंड होती है। पिट वाइपर जो होता है वो क्या होता है, हीमोटॉक्सिक होता है। जो वाइपर्स होते हैं जैसे कि पिट वाइपर, यही हीमोटॉक्सिक होता है। ज्यादातर जो स्नैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, लेकिन पिट वाइपर जो है क्या है कि यह हीमोटॉक्सिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, यूरोपाइजियल ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉग, पिजन, रैट, बैट।
यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा पिजन। यूरोपाइजियल ग्लैंड जो है पिजन में पाई जाती है। इसे एक विशेष तरह का तेल निकलता है जिसे बर्ड्स अपने पंखों पे फैलाती रहती है और कुछ तो क्लीनिंग का भी काम करता है। पेक्टिन इज प्रेजेंट इन आई ऑफ रेप्टाइल, आई ऑफ मैमल, आई ऑफ बर्ड या फिर आई ऑफ एम्फीबियन। जो पेक्टेन होता है, पेक्टेन वो किसके आई में पाया जाता है? तो पेक्टेन जो है बर्ड के आई में पाया जाता है। ठीक है, पेक्टेन जो होता है आई ऑफ बर्ड में पाया जाता है। ग्लिनोइड कैविटी इज मेड बाय द बोन। ग्लिनोइड कैविटी जो है किसके बोन से बनती है? स्कैपुला, कर्कॉइड। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है वो है स्कैपुला एंड द कर्कॉइड बोन से बनती है। अगर आपको मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप इसे क्लियर करिए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर चेम्बर्ड हार्ट जो है इज प्रेजेंट इन, तो 32 का है। फोर चेम्बर्ड हार्ट किस में प्रेजेंट होता है? क्रोकोडाइल में, स्नैक में, टोड में, एम्बाइस्टोमा में। तो फोर चेम्बर्ड जो है क्रोकोडाइल में प्रेजेंट होता है। देखिए क्रोकोडाइल क्या है? एक रेप्टाइल है, लेकिन क्या होता है क्रोकोडाइल जो है क्या है? एक रेप्टाइल है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है यह जो है एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है जबकि रेप्टाइल्स में 3.5 होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर ए है। लैटरलिस इज द नर्व ऑफ, तो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व होती है मे बी। ओडोंटॉइड स्केल टाइप इज, तो ओडोंटॉइड टाइप का कौन सा है? साइक्लॉइड। जो साइक्लॉइड है वो ओडोंटॉइड टाइप का स्केल है। नेक्स्ट है द लार्वल फॉर्म ऑफ हेमिकॉर्डेट इज, जो हेमिकॉर्डेट में जो लार्वा पाया जाता है वो कौन सा लार्वा पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है तो हेमिकॉर्डेट में जो लार्वा पाया जाता है वो टर्नेरियल लार्वा होता है। टर्नेरियल लार्वा जो है हेमिकॉर्डेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस जो है बोरोइंग और एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल होता है। एस्टेरिया में जो लार्वा होता है उसका नाम क्या होता है? एस्टेरियास में जो लार्वा पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैंक्योलेरिया, टर्नेरिया, ऑरिकुलेरिया और प्लोटियस लार्वा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एस्टेरियास में जो लार्वा पाया जाता है
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एस्टेरियास में जो है कौन सा लार्वा पाया जाता है। तो बाइपिनेरियल लार्वा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैंकियोलेरिया टर्नेरिया तो होगा नहीं, आरिकुलेरिया या प्लूटियस लार्वा। 39 का आंसर आप पे छोड़ती हूँ और सर्च करके मैं आपको बताऊंगी। और लिट्टा एंड are used for making canthradine। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये 40 क्वेश्चन तक ही करते हैं। आगे के क्वेश्चंस को मैं जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी 39 से, ठीक है। 39 से क्योंकि ये एस्टेरियास का ये जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसके आगे के क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में करा दूंगी। यह GIC 2017 का क्वेश्चन पेपर है, तो आप 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।